Hello everyone. Welcome you all in my another video. After DT plus B LDC exam, now I start preparing for SSC CHSL exam. इसलिए मैं एग्ज़ाम पैटर्न लिख रही थी सबसे पहले कि इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैंने देखा है उसमें सबसे पहले इंग्लिश आता है, फिर रीजनिंग आता है और फिर उसके बाद हमारा मैथ्स आता है और उसके बाद जीके। अगर गलत हो पैटर्न तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना। फ़िलहाल के लिए मेरे को जहाँ तक लगता है वो इसी तरीके से आता है पैटर्न। और इसमें जो हमारे 25-25 क्वेश्चन आते हैं सब में। और अगर बात करें कि टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं वो टोटल क्वेश्चंस आते हैं 100 और जो मार्क्स होता है वो मतलब 200 का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है। तो उसी तरीके की हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस तरीके से मैंने अपना लिखा था अपना डिवाइस की, मतलब अपने माइंड सेट को बिठाने के लिए कि अच्छा क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। फिर उसके बाद मैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर रही थी, जिसमें मतलब मैं डे वाइज लिखती हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए, मतलब कितना कितना करना चाहिए एक दिन में। तो उस तरीके से मैं लिखती हूँ। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी थी, जैसे कि मैंने लिखी था वन वर्ड कि मुझे ऑलमोस्ट कितने करने हैं। जैसे मैंने वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस मैंने डे वन, अगर मैं इसको डे वन बोलूँ तो मैंने किए थे वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस 75 और एंटोनियम और सिनोनियम्स मैंने 150 किए थे, क्योंकि ईडियम फ्रेजेस मैंने मतलब काफ़ी टाइम पहले से भी मैं करती आ रही हूँ उन्हें। इसलिए मेरे को अब एंटोनियम सिनोनियम्स कवर करने हैं काफ़ी सारे, इसलिए मैंने 150 इन्हें किए और उनको 75 किया। फिर मैंने सोचा था कि मैं परमार सर की करंट अफेयर्स की वीडियो लिखूँगी जनवरी फरवरी की, लेकिन वो मेरा हो नहीं पाया था और उसका रीज़न मैं आप लोगों को एंड में बताऊँगी। फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने पढ़े वन वर्ड और वन वर्ड मैंने 75 पढ़े और ये मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ रखे थे, तो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। बट ये कि हाँ, इसका पहला पेज जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी के पीछे के जो पेज है वो तो ईजी है और वो मैं जल्दी कर लेती हूँ। और इंग्लिश करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश से क्या होता है कि ना हमारे काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाते हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट भी आती है। और अगर मैं अपने पहले और अब की बात करूँ तो पहले से अब में मेरी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। पहले तो ऑलमोस्ट मेरे गलत ही गलत होते थे, पर अब मुझे पहले से अपने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखी है। तो जिसकी भी इंग्लिश कमज़ोर है वो लोग अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। और उसके बाद फिर मैं वन वर्ड के बाद फिर मैं अपना जो है एंटोनियम सिनोनिम्स करने बैठ गई थी और मैंने थोड़े से अनार भी ले लिए थे खाने के लिए, क्योंकि है ना कुछ खाते रहो तो माइंड चलता रहता है और मेरा तो वैसे भी बिना खाए मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं चलता। तो मैं अपना हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ ले लेती हूँ खाने के लिए, जिससे कि माइंड मेरा फ्रेश रहे, मतलब एक्टिव रहे ऑलमोस्ट हर टाइम। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अनार ले लेते और फ्रूट्स तो सबको खानी चाहिए। तो यहाँ मैं एंटोनियम सिनोनिम्स कर रही थी और आज मैंने सोचा था कि मैं 150 तक कंप्लीट कर लूँगी अपने एंटोनियम सिनोनिम्स। तो मैंने आज जो अपने 150 एंटोनियम सिनोनिम्स रखे थे जो मैंने कंप्लीट कर लिए आफ्टर द एंड ऑफ द डे। एंड इडियम फ्रेजेस और जो वन वर्ड थे वो भी 75 रखे थे, वो भी मैंने फिनिश कर लिए थे। फिर दोपहर में मैंने दाल चावल खाए और ये फिर मैं आपको भी खिला रही हूँ, तो आप लोग भी खा लो वर्चुअली सही, बट ओके कोई नहीं। फिर दोपहर में खाना खाने के बाद फिर मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी, ईडियम फ्रेजेस कर रही थी मैं। और ईडियम फ्रेजेस भी मैंने जैसे आपको बताया 75 की मैंने। और ये जो है बुक, अगर आप लोग पूछना चाहते हैं कि कौन सी है कौन सी नहीं, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कर देना, तो मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई कर दूँगी। नहीं तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें इस बुक के बारे में ज़रूर बताऊँगी। और ये बुक सच में बहुत अच्छी है। आई थिंक सबके पास ये बुक होनी चाहिए जो भी मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद शाम को आज मेरी मम्मी का व्रत था अहोई अष्टमी का, तो इसके लिए फिर मैं दोपहर में 2 बजे करीब में चाय, 2:30 बजे करीब में चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि फिर मम्मी को वीकनेस सी फील हो रही थी। इसलिए फिर मैं 2:30 बजे चाय बनाने लगी थी और इस व्रत में तो वैसे भी जल्दी व्रत खोल लेते हैं। तो चाय वाय बनाने के बाद फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं पढ़ पाऊँ। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ। तो मैंने एक मैथ्स का एक छोटा सा टेस्ट लगाया था, जैसे सेक्शनल वाइज टेस्ट होते हैं वो सेक्शनल वाइज मैंने टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक से। और आप लोग भी उससे टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं। जिन लोगों को भी नहीं पता, वैसे तो मुझे लगता है आजकल तो सबको पता है टेक्स्ट बुक के बारे में, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए ही बता रही हूँ कि टेक्स्ट बुक के जो है आप टेस्ट लगा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए चाय वाय बनाने के बाद फिर मैंने मैथ्स का एक टेस्ट दिया था टेक्स्ट बुक से, छोटा सा सेक्शनल वाइज टेस्ट था, उसमें शायद 25 क्वेश्चन का था मे बी। और उसके बाद फिर तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं पढ़ सकूं, क्योंकि फिर काम वाम हो गए थे और फिर मम्मी की हेल्प करानी थी, इसलिए फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं पढ़ सकूं। तो इसलिए आज का डे में बस मैं इतना ही पढ़ पाई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी फर्दर डेज मेरे क्या होंगे, ये डे 1 था, बाकी के डेज़ भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कमेंट में उन लोगों के रिप्लाई ज़रूर करती हूँ जो मेरे को कमेंट करते हैं। तो ये मेरा टेस्ट था, इसमें मार्क्स वगैरह जो आए थे वो आप मेरे से अगर चाहें तो आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। बाय।